नमस्कार दोस्तों। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 100 mg की 2 वाइग्रा लेने के बावजूद मुझे इरेक्शन नहीं आते हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है और इसके ऊपर हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मेरे क्लिनिक में कौन से थेरेपी या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, इसी सभी के बारे में आज हम इस वीडियो द्वारा साइंटिफिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को भेजिए। तो दोस्तों चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है कि कभी कभी 2 गोली वाइग्रा लेने के बावजूद 100 mg की 2 या 3 गोली लेने के बावजूद अगर आपको इरेक्शन नहीं आते हैं, तो इसका जो मेन रीजन होता है कि आपने डायरेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैबलेट ले लिया है और कम एज में अगर आप लेते होंगे जबकि आपको जरूरत नहीं होती है, उसी एज में अगर आप लेते होंगे तो आपका नेचुरल मैकेनिज्म खत्म हो जाता है और उसकी वजह से हमको नेचुरल इरेक्शन नहीं आ पाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा तुम ये पेनाइल टिश्यू को फुला के रखोगे, अननेचुरल फुला के रखोगे, आर्टिफिशियल फुला के रखोगे, तो इसमें पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होने की वजह से यहाँ के जो फाइबर, यहाँ के जो मसल, यहाँ के जो टिश्यू है वो पैरालिसिस हो जाते हैं। उनको ज्यादा ओवर एक्टिव करने की वजह से वो काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से 2 या 3 टैबलेट लेने के बावजूद भी आपको इरेक्शन प्रॉपर नहीं मिलते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। आज के स्थिति में मेरे पास डेली 5 से 6 पेशेंट आते हैं। क्यों? कि इनका भरोसा हमारे से ज़्यादा या आपके फैमिली डॉक्टर से ज़्यादा उनके दोस्तों पे और उनके केमिस्ट पे उनका ज़्यादा भरोसा होता है। क्योंकि आज हमारे भारत देश में क्रोसिन से भी ज़्यादा अगर ज़्यादा सेल होगा तो वो है वाइग्रा जैसी टैबलेट का। ये वेस्टर्न कंट्री ने हमको इतनी आदत लगा दिया है कि डेली डे बाय डे हमारा जो नेचुरल सेक्स है, नेचुरल हमारी जो ताकत है, उसको ख़त्म कर रहे हैं और ये वाइग्रा जैसी दवाई ला के हमारा नेचुरल जो तरीका था वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे वेस्टर्नाइज मेडिसिन को आप लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और उसी की वजह से आज अपने समाज में हार्ट अटैक के जो परसेंटेज है वो भी काफी बढ़ गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे टैबलेट लेके अगर आप भी 2 या 3 गोली लेने के बाद में आपको भी प्रॉपर इरेक्शन नहीं आते होंगे तो कभी भी आप मेरे क्लिनिक में अगर आए तो हमारे पास 2 ही थेरेपी बचती है और वो है एक तो पी शॉर्ट थेरेपी। पी शॉर्ट थेरेपी में हम क्या करते हैं कि आप ही का 30 ml ब्लड लेते हैं, उसको प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2 बार और उसके बाद में ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेटर में उसको डालते हैं और वही ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो रहता है वो यहाँ पे आपके पेनिस को भूल दे के आपके पूरे इंद्रिय में हम टोसते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोजेनेसिस नए नर्व तैयार होते हैं, एंजियोजेनेसिस बोलते नए ब्लड वेसल तैयार होते हैं और नए सेल तैयार होते हैं, नए टिश्यू तैयार होते हैं। और जो हमारे पेनिस में जो स्पंज होता है जहाँ पे ब्लड एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें इरेक्शन मिलता है, उसको भी मजबूत करता है। तो सबसे बेस्ट थेरेपी आज की स्थिति में जो होंगी दैट इज अ पी शॉर्ट थेरेपी। ये हमारे क्लिनिक में आके आप कभी भी करवा सकते हो। और सेकंड थेरेपी रह जाती है शॉकवेव थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं ESWT, शॉक वेव थेरेपी। ये फोकल शॉक वेव थेरेपी होता है और इसकी वजह से हम आपके पेनिस को शॉक्स देते हैं, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जिसकी वजह से नए सेल्स बनते हैं, नए ब्लड वेसल तैयार होते हैं, नए नर्व्स तैयार होते हैं और आपके स्पॉन्जी टिश्यू की हेल्थ रहती है उसको मजबूत बनाती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये दोनों थेरेपी अगर आपको चाहिए तो मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप भी अगर समझो वाइग्रा जैसी टैबलेट लेते होंगे और उसका असर आपको नहीं मिल रहा होगा, उसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं आते होंगे, तो कभी भी आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरा अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे क्लिनिक में आ सकते हो और ये 2 थेरेपी करके ले सकते हो। शॉकवेव थेरेपी जो रहती है वीकली ट्वाइस करना होता है, 6 वीक्स की थेरेपी रहती है, 12 सेशन लेना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से आपको ऑप्टिमम रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।